हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के टॉपिक इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के बारे में समझेंगे। जो हमारा पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल है या इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, ये डेवलप किया था रिचर्ड सुचमैन ने। रिचर्ड सुचमैन ने बच्चों में, विद्यार्थियों में अनयूजुअल फिनोमिना को इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लेन करने की, जो असामान्य घटनाएं उनकी जांच और व्याख्या करने की प्रक्रिया को सिखाया जा सके। किसके थ्रू? इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के थ्रू। तो रिचर्ड सुचमैन ने इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल बच्चों में किसी भी अनयूजुअल फिनोमिना को इन्वेस्टिगेट और एक्सप्लेन करने के लिए की प्रोसेस को सिखाने के लिए मॉडल डेवलप किया। इस मॉडल का मेन एम क्या था कि बच्चा क्या हो, इंडिपेंडेंट लर्नर्स बने, स्वतंत्र शिक्षार्थी बने। कैसे? जब वो किसी भी साइंटिफिक इंक्वायरी में एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है, कि बच्चा क्या है कि वहां पे जहाँ पे कोई भी वैज्ञानिक जांच हो रही है, साइंटिफिक इंक्वायरी हो रही है, पूछताछ हो रही है, तो वहां पे बच्चा क्या करे, अगर एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, तो वहां पे बच्चा क्या होगा, इंडिपेंडेंट लर्नर्स बनेगा, एक स्वतंत्र शिक्षार्थी बनेगा। तो इस मॉडल का मेन एम था बच्चे को इंडिपेंडेंट लर्नर्स बनाने का। तो अब क्या है कि हम उसके एलिमेंट्स पढ़ते हैं इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के, कि क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है हमारा फोकस। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस मॉडल का, मेन जो इसका उद्देश्य है इस मॉडल का, वो क्या है कि बच्चों में जो कॉग्निटिव स्किल्स है, बच्चे का जो संज्ञानात्मक कौशल है, उसको जन्म देना। कि बच्चा क्या है, सोचे किसी साइंटिफिक टॉपिक के बारे में, फिर वो अपना क्या है, इंक्वायरी के थ्रू उसमें क्या हो, उसका कॉग्निटिव स्किल्स क्या हो, बढ़े, उसको सीखे इंक्वायरी के थ्रू। इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या है, सेल्फ रिसर्च फैक्ट, जो बच्चा क्या है, स्व शोषित तथ्य, क्योंकि वो खुद रिसर्च कर रहा है, जो भी फैक्ट है और उसके कंसेप्ट से रिलेटेड, उसके टॉपिक से रिलेटेड, तो इस फोकस में क्या करता है कि बच्चा क्या है, अपना जो भी उसके सेल्फ रिसर्च फैक्ट और कंसेप्ट है, उनको क्या है, एक लॉजिकल मैनर में क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। थ्रू दिस मेथड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज कैन बी अचीव्ड इन बेटर वे। तो हम क्या कह रहे हैं कि इस पद्धति के थ्रू, इस मॉडल के थ्रू बच्चे का क्या है, इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, जो बच्चे की जो व्यक्तिगत क्षमताएं हैं, उनका क्या है, बहुत अच्छे तरीके से क्या है, विकास होता है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के थ्रू। दूसरा इस मॉडल का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, कि बच्चे को सेल्फ रियलाइज बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। अगर बच्चा क्या है, कोई भी चीज जानना चाहता है, तो बच्चा क्या है, उसको सीखेगा उसकी इंक्वायरी करके। कैसे? कि अगर उसे कोई चीज जाननी है, तो वो क्या करेगा, उसको सीखने के लिए पूछताछ करेगा कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। तो इसके थ्रू क्या है, बच्चा सेल्फ रियलाइज बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, किसी भी चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए, कुछ भी नई चीज सीखने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो हमारे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में क्या है, कि बच्चे को डिफिकल्ट प्रॉब्लम दी जाती है, जिससे बच्चा क्या है, खुद को इंस्पायर्ड करे, खुद को प्रेरित करे उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। सेकेंड एलिमेंट है हमारा स्ट्रक्चर और सिंटेक्स, जो हमारे 5 फेज में डिवाइड है। जो हमारी संरचना या वाक्य विन्यास है, ये इसके कितने चरण है, 5 चरणों में डिवाइड है। पहला है स्टूडेंट्स कन्फर्टेशन विथ पजलिंग सिचुएशन, छात्र पेचीदा स्थिति से आमना सामना। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे को एक पजलिंग सिचुएशन दी जाती है या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दी जाती है बच्चे को, जिससे क्या है कि बच्चा कैसे इंक्वायरी के थ्रू, उसके बाद बच्चे को क्या है, इंक्वायरी के जो इंक्वायरी करने के जो मेथड है, उसके बारे में टीचर क्या है, बच्चे को उसकी इंफॉर्मेशन देगी, उसकी जानकारी देगी। पहले क्या है, उस बच्चे को एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देगी, उसके बाद उस बच्चे को कैसे वो इंक्वायरी करेगा, उसकी जो डिटेल मेथड है, वो बच्चे को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी। इस हमारे जो पजलिंग सिचुएशन देने से क्या होगा कि बच्चे में क्या है, नई नॉलेज डेवलप होगी, और जो हमारी अर्लियर इंक्वायरी हो रही है कि बच्चा उस टॉपिक के बारे में कितना जानता है, वो क्या है, उसकी कॉमन नॉलेज पे बेस्ड होगी। कॉमन नॉलेज पे बेस्ड, सपोज क्या है कि आप बच्चे को प्लांट के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं, उससे उसे कितना आता है, ये जानने के लिए जो उसकी कॉमन नॉलेज है, जो उसे पहले से पता है, ये इंक्वायरी के थ्रू आपको पता चलेगा कि उसे कितना ज्ञान है
प्लांट के बारे में। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप उसको कोई एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देंगे और उस पे क्या है, इस सिचुएशन देने से बच्चे में क्या होगी, एक न्यू नॉलेज जन्म लेगी, उसे न्यू नॉलेज डेवलप होगी और जो उससे इंक्वायरी के थ्रू क्या होगा, जो उसकी कॉमन नॉलेज है उसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि इंक्वायरी के थ्रू आपको पता चलेगा कि उसको पहले से कितना पता है उस टॉपिक के बारे में। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, सिर्फ यस या नो होगा। आप कोई भी क्वेश्चन और आंसर अगर बच्चे से कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या होगा, स्टार्टिंग में या तो हाँ होगा या नहीं होगा, यस या नो। इस मेथड में क्या है, बच्चा क्या है, इंडिपेंडेंट टू टेक द हेल्प ऑफ हिज क्लासमेट। इस मेथड में क्या है कि जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है इसमें बच्चे के हैं अपने क्लासमेट की हेल्प ले सकते हैं, मतलब उनको छूट है कि वो अपने साथ पढ़ने वालों की हेल्प ले सकते हैं अगर उन्हें उस चीज की जानकारी नहीं है। इसके बाद क्या है कि जो स्टूडेंट है कलेक्ट इनफ इंफॉर्मेशन फॉर द सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ हिज हाइपोथेसिस। अब जो बच्चे की परिकल्पना है, जो हाइपोथेसिस है, उसके लिए क्या है, वो एक इनफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, क्योंकि वो जो उसे पता है, एक तो उसकी जो कॉमन नॉलेज है, साथ ही वो उसको जो नहीं पता है वो अपने साथ वाले से पूछ के एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, इनफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा और उसको पे अपनी जो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, अपनी परिकल्पना के अकॉर्डिंग उसको एक उसकी सिस्टमेटिक एनालिसिस करेगा। इसमें क्या है कि बच्चे को फ्रीडम है, किसमें, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में, कि बच्चा क्या है, बुक्स पढ़ के या जो भी अदर रेफरेंस मटेरियल है उनको पढ़ने की उन्हें फ्रीडम है इस ट्रेनिंग मॉडल में, कि बच्चा अगर कोई जानकारी लेना चाहता है वो अपनी बुक से या कोई अदर रेफरेंस मटेरियल से या अपनी क्लासमेट की हेल्प से वो जानकारी इकट्ठा कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है इन इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में। सेकेंड स्टेप है हमारा डेटा गैदरिंग ऑपरेशन ऑफ वेरिफिकेशन, सत्यापन के डेटा एकत्रण संचालन के लिए। अब क्या है, फर्स्ट स्टेप में बच्चे को पजलिंग सिचुएशन दी तो बच्चे ने जो भी हाइपोथेसिस बनाई उस डेटा की, अब क्या है, सेकेंड स्टेप में उसकी क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा, प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा जो भी डेटा बच्चे ने कलेक्ट किया है। वेरिफिकेशन सत्यापन नहीं होगा तो बच्चा क्या है, गलत ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहेगा। तो क्या है, सेकेंड स्टेप में में क्या होता है कि बच्चे की जो भी उसने डेटा कलेक्ट किया है, जो भी उसने डेटा कलेक्ट किया है, उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है। टीचर क्या है, बच्चों से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर क्या, यस या नो होगा, हाँ या नहीं होगा। सेकेंडली क्या है, जो स्टूडेंट ने जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो किस पे बेस्ड है, चाहे उसने कुछ भी देखा या एक्सपीरियंस किया, या उसने जो भी जानकारी इकट्ठा की है वो किस पे बेस्ड है, कि उसने जो भी खुद एक्सपीरियंस किया या जो भी उसने देखा उस पे उसका डेटा डिपेंड करता है। जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है वो उसके एक्सपीरियंस या उसने क्या देखा इस पे है। During verification, they can ask question regarding object, properties, condition and event. जब क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है, सत्यापन होता है, तो बच्चे क्या है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसके रिगार्डिंग, कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु है, प्रॉपर्टीज है, गुण है, कंडीशन है, स्थितियां हैं या इवेंट, घटनाएं, उनके संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं इन इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में। कि बच्चा अगर जो भी डेटा कलेक्ट कर रहा है तो उसने अपने वेरिफिकेशन में पूछ लिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है किसका बना हुआ है, तो इसका वो वेरिफिकेशन कर सकता है क्वेश्चन पूछ के, इंक्वायरी करके। जैसे क्या है कि बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट मेड ऑफ, कि ये जो भी वस्तु है किस चीज की बनी है, किसकी मेड ऑफ है। तो बच्चा क्या है, इस टाइप के ऑब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है इन वेरिफिकेशन प्रोसेस। जो हमारे इवेंट से रिलेटेड, घटनाओं से संबंधित प्रश्न है, वो किस पे कैसे उसका वेरिफिकेशन हो सकता है, कि वो कैसे हुए, उनके होने के संबंध में कैसे ये हुआ, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ के वेरिफिकेशन होगा। से में जब आप बच्चा घटनाओं के बारे में कुछ जानना चाहता है कि ये घटना कैसे हुई, तो उसका वेरिफिकेशन कैसे हुई में से संबंधित है, उससे रिलेटेड है। जो टीचर है, इसमें क्या, टीचर क्या है, इस तरीके से बच्चों से इंक्वायरी होगी टीचर और स्टूडेंट के बीच में, कि जिससे बच्चे की जो इंक्वायरी का दायरा है, जो भी स्कोप ऑफ इंक्वायरी है, वो क्या है,
वाइडन हो सकती है कि इस तरीके से शिक्षक छात्रों द्वारा की जाने पूछताछ के दायरे को विस्तृत किया जा सकता है, या जो भी स्टूडेंट टीचर से या टीचर स्टूडेंट से पूछा उससे क्या है कि इंक्वायरी प्रोसेस, स्कोप और इंक्वायरी है वो क्या है बढ़ सकता है, उसका दायरा बढ़ा जा सकता है किसमें, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में, उसके भी वेरिफिकेशन स्टेप में। इसके बाद आता है वेरिफिकेशन के बाद डेटा गैदरिंग ऑपरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। जो भी आपने डेटा गैदर किया है, इकट्ठा किया है, उसका एक्सपेरिमेंटेशन, उसका प्रयोग। तो क्या होता है कि जो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन होता है, प्रयोग के दौरान क्या होता है, जो स्टूडेंट है इंट्रोड्यूस न्यू एलिमेंट्स फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। जो भी बच्चा क्या अपने प्रयोग के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करेगा, न्यू एलिमेंट यूज करेगा किसमें, एक्सपेरिमेंटेशन स्टेप में। जो एक्सपेरिमेंटेशन स्टेप है इसके ये 2 पार्ट्स के होते हैं। इसमें पहला है एक्सप्लोरेशन, दूसरा है डायरेक्ट टेस्टिंग, अन्वेषण और प्रत्यक्ष परीक्षण। जो हमारा प्रयोग होता है 2 भागों में होता है, एक अन्वेषण, दूसरा है प्रत्यक्ष परीक्षण। अब पहला हमने क्या है पजलिंग सिचुएशन दी, उसके बाद क्या हुआ कि उसका वेरिफिकेशन हुआ डेटा का। अब क्या है जो भी डेटा का वेरिफिकेशन होगा उसमें अब क्या है एक्सपेरिमेंट कर रहा है बच्चा, कोई नया एलिमेंट ऐड करके एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपने जो भी उसने हाइपोथेसिस बनाई है। अब उसके जो प्रयोग हो रहा है, जो उसका एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है वो भी क्या है 2 पार्ट्स में है, एक्सप्लोरेशन एंड डायरेक्ट टेस्टिंग। इन एक्सप्लोरेशन में क्या होता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो किसमें होता है, जब क्या है कंडीशन चेंज होती रह रही है। जब क्या है अन्वेषण कब हो रहा है, जब वस्तुओं का अवलोकन बदलती हुई परिस्थितियों में किया जाता है, मतलब जो भी कंडीशन है वो चेंज हो रही है तब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। इन डायरेक्ट टेस्टिंग में क्या होता है, सर्टेन हाइपोथेसिस और प्रिंसिपल इज टेस्टेड। एक्सप्लोरेशन में क्या है कि कोई भी चेंजिंग कंडीशन को आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें, ठीक है। और डायरेक्ट टेस्टिंग में क्या हो रहा है कि जो भी हाइपोथेसिस, जो भी एक परिकल्पना बनी हुई है या कोई भी प्रिंसिपल है, आप उसको टेस्टेड कर रहे हैं कि हाँ ये सही है या नहीं है, आपका डेटा है। एक्सप्लोरेशन में क्या होता है कि आपको आपने जब एक्सपेरिमेंट किया तो वहां पे क्या है कंडीशन चेंज होते रही है, तो आप उस तरीके से अपना एक्सपेरिमेंट करें। पर जब डायरेक्ट टेस्टिंग करें वहां पे क्या है कोई हाइपोथेसिस बनी है, कोई प्रिंसिपल बना है, आप उसे रिलेट कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं कि ये सही है या नहीं है, आपकी हाइपोथेसिस रिलेटेड टू आपके टॉपिक या आपके कंटेंट। या आप संक्षेप में कह लीजिए कि ये क्या है कि एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है, डेटा जो भी कलेक्ट है उसकी हाइपोथेसिस बनी है, उसके बाद देन टेस्टिंग इज डन। कि जो भी इसमें क्या होता है एक्सपेरिमेंटेशन में प्रयोग के दौरान डेटा एकत्र किया जाता है, परिकल्पना बनाई जाती है, फिर उसका परीक्षण किया जाता है, ठीक है। डेटा कलेक्ट हुआ, उसकी हाइपोथेसिस बिल्टअप हुई, फिर उसकी टेस्टिंग हुई। इसमें क्या होता है कि जो टीचर है बच्चों की हेल्प कर सकता है कि जिससे क्या है कि बच्चा रॉन्ग हाइपोथेसिस ना बनाए। अगर बच्चा क्या है उसने गलत हाइपोथेसिस, उसकी जो हाइपोथेसिस है वो गलत हो गई, तो इससे क्या है बच्चे का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्या है कि इसमें इस स्टेप में टीचर क्या है बच्चे की हेल्प कर सकता है उसकी हाइपोथेसिस को सही करने में, बच्चे को सही नॉलेज देने में। इसके बाद आता है स्टेप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का संगठन। इस फेज में क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कह रहे हैं, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे ऑर्गेनाइज करेंगे। जो भी कलेक्टेड डेटा है, जो भी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है, उनको व्यवस्थित किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में। इसमें क्या है कि जो टीचर है वो बच्चों से रिजल्ट के साथ आने के लिए कहेंगे, और साथ ही साथ क्या है वो अपने जो भी इवेंट के, जो भी उन्होंने घटनाओं के जो भी रिजल्ट बनाए हैं उनको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं इन दिस स्टेप। इसके बाद क्या है कि अब क्या है कि बच्चे ने जो भी अपना डेटा कलेक्ट किया, जो भी अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, उसमें क्या है कि एरर होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट है, वो लर्नर है, वो सीखने वाला है। तो क्या होता है कि इसमें पॉसिबल होता है कि बच्चा क्या है गलतियां या एरर्स कर सकता है। तो इसके लिए क्या है इस गलतियों को कम करने के लिए क्या है कि इसमें एक बच्चा ये इंडिविजुअल पे नहीं, ये पूरी क्लास, ओवरऑल क्लास पे ये करने के लिए उन्हें
एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए, जिससे क्या हो, जो कंपैरेटिव डिफरेंसेस हैं, जो तुलनात्मक अंतर हैं, उनको ऑब्जर्व करके, उनको देख के, उससे जिससे क्या हो कि एक सही एक्सप्लेनेशन हो उस टॉपिक का। अगर आप एक दो बच्चे से कहेंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने हाइपोथेसिस बनाई है उस चीज को समझ के वो एक्सप्लेन करेंगे, तो वहां पे आप डिफरेंस नहीं बन पाएगा, कंपेरेटिव डिफरेंस की कमी होगी, क्योंकि आप तुला दोनों बच्चों ने जो भी बात बताई वो गलत हो गई। अगर वो हाइपोथेसिस रॉन्ग हो गई तो वो गलत हो गई। अगर आप क्या है, ज्यादा बच्चों जितने भी स्टूडेंट है क्लास में सबको अपनी बात कहने के लिए कहेंगे कि हाँ आप इस टॉपिक में जो भी आप जानते हैं आप बताइए, तो उससे क्या होगा, एक इस तरीके का डेटा कलेक्ट होगा जिसमें क्या है, आप उसको एक सही तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं उस टॉपिक को, क्योंकि हर बच्चे ने अपने हिसाब से अपना स्पष्टीकरण दिया, अपना एक्सप्लेनेशन दिया। अब क्या हुआ कि हर बच्चे का देखा, फिर उसमें कंपैरेटिव डिफरेंसेस देखे, उसमें तुलनात्मक अंतर देखे कि कितने बच्चों का जो टॉपिक का एक्सप्लेनेशन है वो सही है। इससे क्या है कि जो हमारा टॉपिक है वो सही तरीके से प्रेजेंट होगा और बच्चे समझ सकेंगे कि क्या सही फॉर्म है या ट्रू फॉर्म है उस हाइपोथेसिस की। इसके बाद लास्ट स्टेप आता है सिंटैक्स का एनालिसिस ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस, पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, एनालिसिस होगी, जो भी इंक्वायरी प्रोसेस के थ्रू आप स्टेप फॉलो किए बच्चे ने डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो इस पेज में क्या होता है कि जो भी बच्चे ने इंक्वायरी या पूछताछ करने में जो भी मेथड यूज की है उसकी एनालिसिस होगी, उसका विश्लेषण होगा। जो भी क्या है, इन इफेक्टिव क्वेश्चन आर क्लासिफाइड एंड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट कुड नॉट बी ऑब्टेन इज ड्वेल्ड अपॉन। अब क्या होगा कि कुछ जो इन इफेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है तो क्वेश्चन और आंसर पूछताछ पे है ना ये पूरा मॉडल, तो क्या है कि यहाँ पे जो भी अप्रभावी प्रश्न है, इन इफेक्टिव क्वेश्चन है, उनको क्लासिफाइड किया जाएगा, क्योंकि बच्चा तो अपने हिसाब से पूछ रहा है, तो कुछ क्वेश्चन क्या होंगे जो इफेक्टिव नहीं होंगे, जिनका कोई भी यूज नहीं होगा, तो उनको क्लासिफाइड किया गया। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको बच्चे ने नहीं ऑब्टेन किया, जो नहीं प्राप्त हो सकी, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, उस पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि इसमें एनालिसिस हो रही है कि अब जो भी बच्चे ने डेटा कलेक्ट करके उसका वेरिफिकेशन करके उसमें जो भी कुछ कर लिया है, अब बच्चा क्या करना है, अब टीचर का काम है कि वो यहाँ पे एनालिसिस करे कि बच्चे ने जो भी अपनी हाइपोथेसिस बनाई है उसकी जो हाइपोथेसिस है वो कितनी सही है। तो अब क्या किया कि पहले तो जो भी इंक्वायरी मेथड यूज की है उसकी एनालिसिस होगी, उसके बाद जो इनइफेक्टिव क्वेश्चन है उनको क्लासिफाइड किया जाएगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो भी ऑब्टेन नहीं हुई है उनको क्या होगा, ड्वेल्ड अपॉन, उनमें ध्यान केंद्र किया जाएगा, या ब्रीफ में कह लीजिए कि एनालिसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ द एंटायर इंक्वायरी। जो भी विश्लेषण और संपूर्ण जांच, इवोल्यूशन भी हो रहा है और एनालिसिस भी हो रही है, जो भी हमारी पूरी की पूरी इंक्वायरी प्रोसेस है, जो भी कलेक्टेड डेटा और इंफॉर्मेशन आर डन, कि जो भी बच्चे ने डेटा कलेक्ट किया है, जो भी जानकारी उसने प्राप्त की है, उसका क्या एनालिसिस, उसका विश्लेषण और उसकी संपूर्ण जांच, उसका इवोल्यूशन करना, किसमें, एनालिसिस ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस की मेन एम क्या है, जो भी कलेक्टेड डेटा और इंफॉर्मेशन है उसकी एनालिसिस एंड इवोल्यूशन करना, किसमें, जो भी एंटायर इंक्वायरी प्रोसेस हुई है। तीसरा एलिमेंट है हमारे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का सोशल सिस्टम, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का। जो हमारा सोशल सिस्टम होता है वो किसी भी जो ट्रेनिंग मॉडल का, टीचिंग ट्रेनिंग मॉडल का, वो कौन होते हैं, स्टूडेंट एंड टीचर। सोशल सिस्टम में तो क्या होता है कि इस सोशल सिस्टम में जो टीचिंग है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल। हमको पता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मेन रोल किसका है, टीचर और स्टूडेंट का। जो इसमें क्या होता है कि टीचर इनकरेज करता है बच्चों को, जिससे वो क्या करे, क्वेश्चन पूछे। बच्चा, शिक्षक क्या है, छात्रों को प्रोत्साहित करता है वो क्वेश्चन पूछे, क्योंकि सोशल सिस्टम किसके बीच में है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तभी टीचिंग और लर्निंग हो सकती है जब इनके बीच में एक
टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या हो, एक अच्छा बॉन्ड हो। तो क्या है, टीचर क्या है, इनकरेज कर रहा है कि बच्चे क्या करे, क्वेश्चन पूछे, इंक्वायरी करे। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब इसमें स्टार्टिंग में टीचर का फुल कंट्रोल होता है, पर धीरे धीरे क्या है, अगर बच्चा भी एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है इंक्वायरी प्रोसेस में, तो इसमें क्या है, धीरे धीरे जो टीचर का कंट्रोल है वो नियंत्रण क्या होगा, कम होने लगेगा। जैसे जैसे बच्चा भी एक्टिव होने लगेगा, जितना जितना वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा इंक्वायरी करने में। इसमें क्या है कि जो टीचर है और स्टूडेंट है, उनके अगर बीच में हेल्दी इंटरेक्शन होगा, तो इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर जो एबिलिटी है डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, एक तो वो डेवलप होगी, साथ ही साथ बच्चे का साइंटिफिक एटीट्यूड भी डेवलप होगा, अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या हो, हेल्दी इंटरेक्शन हो। जो इस मॉडल की सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है, टीचर और स्टूडेंट के म्यूचुअल कोऑपरेशन में। बच्चे, शिक्षक और छात्रों के जो आपसी सहयोग है, इस मॉडल की सफलता उस पर निर्भर करती है कि कितना अच्छा उनके बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। चौथा एलिमेंट है हमारा ट्रेनिंग मॉडल का, वह है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम क्या है कि जो भी हेल्प कर रहा है आपके मॉडल में, तो इसमें क्या कहा गया है कि बच्चे को फ्रीडम है कि वो अपने क्लासमेट से पूछ सकते हैं, किसी भी जो उनकी बुक्स हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं, या वो कोई अदर रेफरेंस मटेरियल है जिससे वो अपनी हाइपोथेसिस को या डेटा कलेक्ट कर सके। यही सब क्या है, सपोर्ट सिस्टम होते हैं। तो इस मॉडल में कोई भी अपनी जो डिफरेंट प्रॉब्लम है, किससे रिलेटेड, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, उन्हें सॉल्व करने के लिए जो भी कुछ आता है वो क्या है, हमारा सपोर्ट सिस्टम। स्टूडेंट क्या है, are made to experience many different problem and various example are presented। तो छात्र क्या है, जितनी भी उसने समस्याओं का अनुभव कराया जाता है, जितनी ही बच्चे को प्रॉब्लम्स का एक्सपीरियंस किया जाता है, उतने ही वो क्या करेगा, विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करेगा, उतने ही वेरियस एग्जाम्पल वो प्रेजेंट करेगा, जितने वो, क्योंकि बच्चे को जितनी ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लगेंगे, उतना ही ज्यादा उसके अंदर एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, जितनी ज्यादा उसने बच्चे ने प्रॉब्लम फेस करी, डिफिकल्ट प्रॉब्लम फेस करी, डिफरेंट प्रॉब्लम से फेस करी, उतना ही उसको एक्सपीरियंस हुआ, उतनी उसकी नॉलेज हुई, तो उतने ही क्या करेगा वो, वेरियस एग्जाम्पल प्रेजेंट करेगा, उतना ही विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इसके बाद एप्लीकेशन अनुप्रयोग क्या है कि ये मॉडल क्या है, हेल्प करता है साइंटिफिक सब्जेक्ट में, जो वैज्ञानिक विषय है, ये मॉडल वहां पे क्या है, आमतौर पे वहां पे यूजुअल जनरली क्या है, ये यहाँ पे हेल्प होता है जो साइंटिफिक सब्जेक्ट होते हैं। इसमें क्या है कि स्टूडेंट लर्न टू एनालिज वेरियस टाइप ऑफ कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। इस मॉडल में क्या है, बच्चा सीखता है जो डिफरेंट टाइप की या वेरियस टाइप की जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है, जो एकत्रित जानकारियां हैं, उनका क्या करता है, विश्लेषण करना सीखता है। इन इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में एनालिसिस करना सीखता है जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है। एक्चुअली दिस मॉडल वाज डेवलप्ड फॉर सब्जेक्ट लाइक नेचुरल साइंस। तो ये मॉडल किन सब्जेक्ट के लिए, एक तो साइंटिफिक सब्जेक्ट, दूसरे के हैं जो नेचुरल साइंस है, उसके लिए विकसित किया गया। क्योंकि बच्चा जब इन्वेस्टिगेट कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, तभी वो क्या है, कुछ सीख रहा है। तो किन सब्जेक्ट के लिए ज्यादा यूजफुल है, एक तो साइंटिफिक सब्जेक्ट, दूसरे जो भी नेचुरल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है। टू सॉल्व एनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिस मॉडल इज यूज्ड। अब कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, उस टाइप के सिचुएशन के लिए ये मॉडल यूज किया जाता है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की, जो भी इनके लक्षण है, अब वो समझते हैं। पहला है, दिस मॉडल फोकसेस एन इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ इंक्वायरी। जो ये मॉडल है, ये स्वतंत्र प्रकार की पूछताछ पर ध्यान केंद्रित करता है। तो मेन फोकस किस पे, इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ इंक्वायरी, जो स्वतंत्र, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, उस पे
फोकस करता है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। दूसरा है दिस मॉडल रिवॉल्व अराउंड इंटेलेक्चुअल कन्फ्रंटेशन, बच्चे के जो इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक टकराव है उसके ही इर्द गिर्द इसके ही रिवॉल्व चारों तरफ घूमता है ये मॉडल, क्योंकि बच्चा यहाँ पे जो भी हाइपोथेसिस बना रहा है उसके खुद का जो भी उसने देखा समझा उसके बेस में, तो इसमें क्या है बच्चे का बौद्धिक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में इन दिस मॉडल यस एंड नो टाइप ऑफ आंसर आर गिवन, तो इस मॉडल में क्या होता है हाँ और नहीं प्रकार के उत्तर दिए जाते हैं। द स्टूडेंट्स डेवलप द हाइपोथेसिस एंड एग्जामिन इट, इसमें क्या होता है छात्र परिकल्पनाएं विकसित करते हैं और उसकी जांच करते हैं, वो खुद ही हाइपोथेसिस बनाते हैं उसका एग्जामिन उसकी जांच करते हैं इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में। इन सच ए मॉडल इंक्वायरी कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड, इस टाइप के मॉडल में आप पहले से प्रोग्राम नहीं बना सकते, उसे पहले से बना नहीं सकते। ठीक है, इसमें इंक्वायरी मॉडल में क्योंकि आप उससे पूछता बच्चा कुछ जो भी देख के एक्सपीरियंस करके एनालिसिस कर रहा है वो इस मॉडल की खासियत है, तो ये पहले से भी प्रोग्राम नहीं हो सकता ये मॉडल इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। द स्टूडेंट कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चन, इस मॉडल में बच्चा जितनी ज्यादा इंक्वायरी करेगा उतना ज्यादा सीखेगा, तो इस मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि बच्चा इसमें पूछता रहता है इंक्वायरी करता रहता है। इसके बाद है इन दिस मॉडल द टीचर एंड द स्टूडेंट हैव इक्वल इम्पोर्टेंस, इस मॉडल में क्या होता है टीचर और स्टूडेंट का इक्वल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसमें जो सोशल सिस्टम है वो मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में ही इंक्वायरी हो रही है। टीचर और स्टूडेंट का इक्वल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि टीचर बच्चे से पूछेगा तो बच्चा आंसर देगा और बच्चा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो टीचर आंसर देगा, तो दोनों ही इक्वल रोल प्ले करते हैं, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, समान महत्व है। द मेन रोल ऑफ द टीचर इज टू प्रेजेंट द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इन फ्रॉम द स्टूडेंट, मेन रोल क्या है टीचर का कि बच्चे के सामने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर्म करे या उसको प्रेजेंट करे, उसके सामने समस्याग्रस्त स्थिति प्रस्तुत करना ही शिक्षक की मुख्य भूमिका है, मेन रोल है। In the beginning, there is a control of the teacher, but gradually the student understand the rules of the inquiry and become independent. Then the control of the teacher become less. Starting में क्या होता है कि जो कंट्रोल है टीचर का होता है, जो फुल कंट्रोल है वो टीचर का, पर धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा इंक्वायरी के रूल समझने लग जाता है, वो पूछताछ के नियमों को समझने लग जाता है, तो बच्चा क्या हो जाता है इंडिपेंडेंट हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है और टीचर का रोल क्या है कम हो जाता है। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।